Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Shivani Gulati, your SST teacher. Let's start today's session with new chapter. Chapter 4, our environment. What is environment? Environment क्या है? Environment में क्या क्या चीज़ें आती है? Environment हमारे आसपास जितनी भी living और नॉन लिविंग चीज़ें हैं सब हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं. पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट. अर्थ के पार्ट्स मतलब कौन कौन सा एनवायरनमेंट में चीज़ें आती हैं? एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस में मैं हो गई, आप हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके मम्मी पापा हो गए, ये सब किस में आते हैं? एनवायरनमेंट में. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट में आती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो. फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. आपको पता है कि जैसे अगर हमें अपना एक लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए. अब क्लीन क्यों नहीं है? पॉल्यूशन, आपको पता है कि आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. वो क्यों है? The process by which our environment is damaged due to human activities is known as pollution. मानवीय गतिविधियों के कारण हमारा जो environment है वो दूषित होता जा रहा है, जिसे हम pollution का नाम दे सकते हैं कि हमारी जो सारी environment है वो प्रदूषित होती जा रही है. क्यों? कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है. और जो पॉल्यूशन है उसके कितने टाइप्स हैं ये हम पढ़ेंगे. पॉल्यूशन के 4 टाइप्स है. एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन. ये 4 पार्ट्स है पॉल्यूशन के जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं. एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, ऑल लिविंग बीइंग नीड एयर टू लिव. आपको पता है कि सबको ही एयर की ज़रूरत होती है. ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू कीप द एयर कूल एंड फ्रेश. जो पेड़ हैं और पौधे हैं वो हमारी एयर को क्या करते हैं? कूल एंड फ्रेश रखते हैं. एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारे जो मैंने अभी आपको बताया था, मानवीय गतिविधियाँ हमारी ऐसी हैं जिसके कारण पॉल्यूशन फैल रहा है. स्मोक एमिशन बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. आपको पता है कि फैक्ट्रीज से हमारे जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उससे काफ़ी गंदा धुआं निकलता है जो हमारी एयर को पॉल्यूटेड करता है. बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल. जो हम दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं उस इतना सारा धुआं होता है वो कहाँ मिक्स होता है? हमारी एयर में ही मिक्स होता है, वो एयर को गंदा करता है. अदर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर रिलीज ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज. जो फैक्ट्रीज से गंदी गैसेस निकलती हैं, जो गार्बेज को जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है तो वो हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर देता है. एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा. एयर पॉल्यूशन जो जब होता है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ज़्यादातर अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है जब हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है. तो पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. हमारे लिए तो वो दूषित है ही है जो पॉल्यूटेड एयर है. प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी वो एयर अच्छी नहीं है. लैंड पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, अब लैंड पॉल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो ये भूमि है, धरती है, वो कैसे गंदी हो रही है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू द लिविंग बीइंग इज़ लैंड. सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन बीइंग को क्या अवेलेबल है? लैंड. लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. लैंड के लिए लैंड हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हम उस पर घर बनाते हैं, ऑफिस बनता है, फैक्ट्रीज बनती है. जो हमारे ये किसान लोग हैं जो जितना कुछ उगाते हैं वो लैंड पे ही उगाते हैं. लैंड्स गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. लैंड
भी गंदी हो रही है, आपको पता है क्या क्या हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे लैंड गंदी हो रही है। थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन, हम खुले में ही कूड़ा डाल देते हैं तो हमारी लैंड पॉल्यूटेड हो रही है। डंपिंग ऑफ कैंस, प्लास्टिक एंड पॉली बैग्स इन द सॉइल, हम ऐसे ही मिट्टी में कैंस गिर देते हैं, प्लास्टिक गिर देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो सॉइल में अंदर मिक्स हो जाती है। वो डिज़ोल्व तो होती नहीं है कि पॉलीथीन, आपको पता है कि डिज़ोल्व नहीं होती है, वो एज इट इज़ ही रहती है लैंड में, सॉइल में। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र बाय फार्मर, अब आपको पता है आजकल इतने सारी प्रॉब्लम्स है तो फार्मर अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उस पर छिड़काव करते हैं, उससे भी हमारी लैंड पॉल्यूटेड हो जाती है। थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड प्लास्टिक बैग्स इन द ओपन, प्लास्टिक बैग, सारा जितना भी वेस्ट है हम खुले में ही गिर देते हैं तो इस वजह से भी लैंड पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी अपना सारा कूड़ा ऐसे ही फेंकती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालती है, वो भी ऐसे ही फेंका जाता है। वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन कैसे बढ़ता जा रहा है और वाटर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। लिविंग बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, आपको पता है वाटर के बगैर हम लोग नहीं जी सकते हैं। वाटर इज़ नीडेड बाय वन एंड ऑल, हमारे और सबके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक, बाथ, क्लीन एट्सेट्रा, हम वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। वाटर का यूज़ हम पीने के लिए, खाने बनाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई सबके लिए यूज़ होता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है, वाटर के थ्रू ही वो जनरेट होती है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है, रेन। वाटर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे, जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ही आज के टाइम में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सम एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलोज, कैसे वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स, हम रिवर्स में कूड़ा डाल देते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है कि हम आजकल नदियों में ही फेंक देते हैं कि वो नदी में ही रहती है, नदी के नीचे बैठ जाती है पर वो डिज़ोल्व नहीं होती है। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ मीन्स पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स जो हो गई उसमें हम नहाते हैं। वॉशिंग मतलब वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो सारा जो गंदगी होती है वो किस में जाती है, पानी में मिक्स होती है। बाथिंग एनिमल्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, पानी में जानवर भी नहाते हैं, उनसे जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो भी वाटर में मिक्स होते हैं। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, जो इंडस्ट्रियल्स, फैक्ट्रीज जो अपना वहाँ का केमिकल वाटर रिलीज़ करती हैं वो भी नदियों में ही जाता है। डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, जो जितना भी वेस्ट है वो हम पानी में गिरते हैं, इसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज मैनी डिसीजेज, जो वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी टू मे फॉल इल, जिसके कारण हम लोग बीमार रहने लग गए हैं, हमें बहुत तरह तरह की बीमारियां होती जा रही हैं क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन, अमंग द साउंड्स वी हियर ओनली सम ऑफ प्लेजेंट टू आवर हियर्स, कुछ ही ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों को पसंद आती हैं। साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़, जो हमारे कानों को पसंद ना आए, जो उनसी वॉइस हमारे कानों को पसंद ना आए, जो अच्छी ना हो, वो क्या कहलाती है, नॉइज़। व्हेन देयर इज़ नॉइज़ इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। आपने देखा होगा कि जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे नॉइज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रहे। सम कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर एज फॉलोज, किस किस चीज़ों से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, आप पटाखे जलाते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सबको अच्छा नहीं लगता कि पटाखे जल रहे हैं, कई पटाखे इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं जो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक एंड टेलीविज़न, कुछ लोगों को लाउड म्यूज़िक पसंद है, लाउड टीवी देखना पसंद है, तो वो भी ईयर्स के लिए हार्मफुल है।
एक्सेसिव हॉन्कर ऑफ व्हीकल, आपको पता है कि कई लोगों को हॉर्न बहुत पुश करने की आदत है, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, कई लोग इरिटेट हो जाते हैं उससे, तो ज़्यादा हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए, वो भी हमारे ईयर्स के लिए मतलब हार्मफुल है। यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। लाउड नॉइजेस हार्म्स आवर ईयर्स एंड कैन डैमेज आवर हियरिंग, जो लाउड म्यूज़िक होता है वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है और हमारी जो सुनने की शक्ति है उस पर असर होता है, वो डैमेज हो जाती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कितने तरह के हैं, एयर है, लैंड है, वाटर है, नॉइज़ है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि किस किस वजह से होता है एयर, ये पॉल्यूशन किस किस वजह से फैल रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट सेव हो हमारा, हमारे ये जो पॉल्यूशन की जो ऐसी स्थिति आ रही है वो कैसे, उसमें सुधार कैसे लाया जाए। डू नॉट बर्न फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, वो हमारे लिए मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हमें नहीं जलाने चाहिए पटाखे दिवाली पे भी या कोई भी ओकेजन पे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू डस्टबिन, हमें हमेशा गार्बेज कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यूज़ गार्बेज टू मेक मैन्योर फॉर प्लांट्स, ऐसा होता है कि कुछ गार्बेज ऐसा होता है जो हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के। प्लांट मोर ट्रीज प्यूरिफाई द एयर, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो हमारी एयर है वो प्यूरिफाई हो और जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी एब्जॉर्ब करती है ट्रीज़, जो प्लांट्स होते हैं। यूज़ CNG एज फ्यूल इन व्हीकल, हमें व्हीकल में CNG का यूज़ करना चाहिए। गेट व्हीकल चेक्ड फ्रॉम पोल्यूशन, हमें अपना व्हीकल हमेशा चेक कराना चाहिए, चाहे हम हर महीने कराएं चाहे हम 2 महीने में कराएं, हमें अपना व्हीकल चेक कराना चाहिए। मेक लॉज विच स्टॉप इंडस्ट्रीज फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर और लेक्स, हमें ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो भी इंडस्ट्रीज वाटर जो रिवर्स और लेक में गंदा सामान डाल रहे हैं, गंदा केमिकल वाटर डाल रहे हैं, उस पर रोक लगाई जा सके। डू नॉट लिसन टू एंड प्ले लाउड म्यूज़िक, हमें ना ही सुनना चाहिए और ना ही बजाना चाहिए तेज़ म्यूज़िक। रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल्स, हमें कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। यूज़ हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, हमें हमेशा हैंकी का यूज़ करना चाहिए जब हमें कफ या कोल्ड हो रहा हो। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू सेव आवर एनवायरनमेंट, ये सब एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में हेल्प करेगी। तो यही हम अपना लेसन स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।